हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस हफ्ते बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा था, सर ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है अमेरिका में, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में किस हद तक हो सकता है। मतलब आप सभी लोगों को पता है, ट्रंप वर्सेस बाइडेन ये मुकाबला हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो इसमें अगर ट्रंप जीतते हैं तो इंडिया को क्या फ़ायदा हो सकता है, एंड अगर ट्रंप हारते हैं तो क्या इंडिया को नुकसान हो सकता है। सेम वे बाइडेन अगर जीतता है तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो इसी से रिलेटेड एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे जो फाइटिंग है ट्रंप वर्सेस बाइडेन, इसमें कौन जीतता है कौन हारता है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर क्या रहेगा, उसके बारे में ही हम लोग चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई रहेगी तो मैं हमेशा आप लोगों को, उन लोगों को बताना चाहूँगा जो लोग कमेंट सेक्शन में ये भी पूछते हैं कि यूएस में इलेक्शन है, इंडिया का क्या इशू है, इसमें इतना क्या मतलब हम लोगों ने देखना चाहिए। सो दोस्तों, ऑलरेडी आप लोगों को जवाब पहले पिछले 8 महीने में मिल चुका होगा कि हमारे मार्केट की अगर हम लोग बात करें, हमारे इंडिया की बात करें, तो सब कुछ ट्रैवलिंग से लेके, ऑफिसेज से लेके, थिएटर्स मूवीज़ तक, स्टेडियम से लेके सब कुछ चीज़ें नॉर्मली चल रही थी। बट फिर भी हमारे मार्केट में लोअर सर्किट लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यूएस में कोरोना ने एंट्री ले ली थी एंड वहाँ पे लॉकडाउन के चलते अमेरिकन बाज़ार में हम लोगों को लोअर सर्किट देखने को मिला था। मतलब अमेरिकन बाज़ार में लोअर सर्किट लगा तो इसलिए हमारे मार्केट में भी लगना शुरू हुआ। एंड ये आप सभी लोगों को मैं इससे पहले भी अच्छी तरीके से बता चुका हूँ कि यूएस मार्केट को सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, दुनिया के जितने भी मार्केट है वो फॉलो करते हैं। एंड इसका डेमो में ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका था। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी, लाल निशान हो या फिर ब्लू निशान हो, मतलब चार्ट पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों के दोनों बिल्कुल सेम चलते हैं। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखना, 1 जनवरी से चार्ट पैटर्न देखना, कोई फ़र्क लग रहा है यहाँ पे? आप मुझे बताओ डिफ्रेंशिएट करके कौन सा यूएस का है कौन सा इंडिया का है। 1 साल का देख लेते हैं, बिल्कुल सेम रहेगा। बिल्कुल जर्नी जहाँ से स्टार्ट होती है, कभी कभी ऊपर नीचे ज़रूर होता है, बट ओवरऑल जो उनका मिलन है वो आप लोगों को सेम जगह पे ही देखने को मिलेगा। 5 साल का भी देख लेते हैं। सो आप देख सकते हो कि हमारे लिए यूएस मार्केट में जो इलेक्शन अभी होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना हमारे इंडियन मार्केट में भी होता है उतना ही। सो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ कि ऐसा क्यों। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अगर सिर्फ यूएस मार्केट को ही फॉलो करना है तो इंडियन मार्केट को ही छोड़ दो देखना। सो दोस्तों, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, बट इसका आंसर भी मैं यही देना चाहूँगा। आप जो चीज़ें यूज़ करते हो सुबह से लेकर जो शाम तक, अगर मैं बात करूँ तो उसमें से अगर मैं बात करूँ तो 70% चीज़ें ये विदेशी होती है। एंड वो 70% में से भी अगर मैं बात करूँ 50% चीज़ें ये अमेरिका वाली ही होती है। यस दोस्तों, मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैं कुछ कंपनीज़ के नाम लेना चाहूँगा। अमेज़ॉन, अभी अमेज़ॉन कौन सी कंपनी है? यूएस की कंपनी है। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट यूएस की कंपनी है। ट्विटर की बात करूँ तो वो भी हम लोग को वही की कंपनी देखने को मिलती है। फेसबुक, व्हाट्सअप की भी बात करें, जो सोशल नेटवर्किंग के ऊपर आप लोग एक्टिव रहते हैं, वो भी यूएस का ही है। इंस्टाग्राम भी यूएस का है। इतना भी छोड़ दो, जो वीडियो आप लोग यूट्यूब के ऊपर भी देख रहे हो वो भी यूएस, गूगल का ही प्रोडक्ट है। गूगल जैसे अल्फ़ाबेट इतनी बड़ी कंपनी। एप्पल, आईफोन लेने के लिए बहुत सारे लोग तरसते हैं, इतना महंगा फ़ोन, वो कौन सी कंपनी? यूएस की। सारी कंपनी यूएस के दोस्तों, A to Z अगर आप लोग देखोगे, मैकडोनल्ड्स यूएस की कंपनी है। जितने में आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ, सारे के सारे आपको मैक्सिमम कंपनी अमेरिका की देखने को मिलती है। एंड इसीलिए सिर्फ हमारा मार्केट नहीं, पूरी दुनिया का मार्केट अमेरिका जैसा चलता है उस हिसाब से ही यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि मैक्सिमम जो पूरी दुनिया में जो पैसा है ना, उसका मेजर पार्ट 20 से 25% जो पैसा है ना, वो सिर्फ अमेरिका में इन्वेस्टेड है। सो ऑब्वियसली वहाँ पे भी कोई भी एक्टिविटी होगी, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, वो पूरे दुनिया को हिलाती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे कन्विंस किया होगा कि क्यों अमेरिका में जो इलेक्शन है वो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट ज़रूर है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल पॉइंट के ऊपर। मिस्टर ट्रम्प जीते तो क्या फ़ायदा नुकसान है, एंड बाइडेन जीते तो क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है। बट उससे पहले एक बात इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, जैसे कि दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पे एक सुबह ही ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे मैंने अपलोड किया था कि स्टॉक मार्केट में 99% लोग लॉस में क्यों जाते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो पसंद आया, बिल्कुल स्किप मत करना। लिंक ऊपर आप लोग को आई बटन पे मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं मेन टॉपिक के ऊपर, वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। देखिए, ट्रम्प जीते या फिर ट्रम्प हारे, बाइडेन जीते या बाइडेन हारे, इसका इम्पैक्ट कोई परमानेंट नहीं रहता है, वो टेम्पररी रहेगा। देखिए, दोनों साइड में अगर हम लोग बात करें ना तो मार्केट वॉलेटाइल ज़रूर होगा। ऐसा नहीं होता है कि बस यही पर्सन जीतेगा तो ही फ़ायदा होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। हर किसी में एडवांटेज भी होते हैं,
डिसएडवांटेज भी होते हैं। सो हम लोग दोनों को अगर कंसिडर करें तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़रूर बनी रहेगी। एंड लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें सो मार्केट हम लोग को ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेगा। कोई भी जीते कोई भी हारे, ये एक परमानेंट बात है अगर मैं ये वाली बोल दूँ तो। सो दोस्तों फिर भी अगर हम लोग टेम्पररी सोर्स की बात करें तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे मिस्टर ट्रम्प से। सो देखा जाए तो इंडिया के फेवर में यूजुअली ट्रम्प के जो पॉलिसी है वो हम लोग को ज़्यादा देखने को अभी तक मिली है। बाइडेन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इलेक्शन के बाद वो वापस कुछ आएंगे, कमेंट्री देंगे तो और भी पॉलिसियाँ कुछ चेंज हो सकती है। बट अगर हम लोग ट्रम्प की बात करें दोस्तों, तो ट्रम्प का जो फोकस रहता है ना दोस्तों, वो बिजनेसमैन की ओर ज़्यादा रहता है। जो कॉरपोरेट्स रहते हैं ना, बड़े बड़े कंपनीज, यूजुअली अगर देखे जाए तो उनको लगता है कि ट्रम्प यहाँ पे जीतने चाहिए। मैंने वापस वर्ड यूज़ किया है कुछ कंपनीज, क्योंकि कुछ ऐसे भी कंपनीज है जो कि चाहते हैं कि ट्रम्प हार जाए, क्योंकि 100% तो कोई नहीं चाहेगा। एंड ऐसा क्यों दोस्तों? तो दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स, यस दोस्तों, कॉर्पोरेट टैक्सेस की अगर हम लोग बात करें, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब बहुत ही सिंपल है, ऐसा टैक्स जो कॉर्पोरेट्स के ऊपर लगे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऊपर लगे, उनके ऊपर का टैक्स। एंड अगर ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ावा नहीं देते हैं, वो हमेशा बिजनेसमैन के फेवर में बात करते हैं। यूजुअली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ट्रम्प ने ये भी कहा है कि अगर वो इलेक्ट होके आ गए तो डेफिनेटली वो आगे कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाने की भी नहीं सोचेंगे। मतलब हम लोग कह सकते हैं कॉर्पोरेट टैक्स स्टेबल रहे या फिर कम भी शायद से फ्यूचर में हो सकता है। एंड अगर ऐसा हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स को घटा देना दोस्तों, तो वहाँ पे अमेरिकन बाजार की जो कंपनियाँ उनमें आग लग जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इंडिया में भी ये ऑलरेडी हो चुका है। अगर समवेयर अराउंड 1 से 1.5 साल पहले अगर आप लोग जाके देखोगे तो निर्मला सीतारमण जी ने भी कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की थी। एंड बहुत ही जो बेस टैक्स था वो हमारा बहुत ही मतलब चाइना से भी कम हो चुका था। सो कॉर्पोरेट टैक्स कम होना तो ऑटोमेटिकली जो पूंजी रहती है, करोड़ों में पूंजी कंपनी के पास बच जाती है, तो उसको वो वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं। सो कॉर्पोरेट टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ट्रम्प बहुत ही ज़्यादा इनके फेवर में टैक्स नहीं बढ़ाएंगे ऐसा बोल रहे हैं। बट अगर हम लोग बाइडेन की बात करें तो दोस्तों बाइडेन ने तो सीधा सीधा बोल दिया है कि हम लोग तो कॉर्पोरेट टैक्स स्टेबल छोड़िए, हम लोग तो बढ़ा देंगे। यस दोस्तों, सीधा उन्होंने कहा है कि हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा देंगे। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो कैपिटल गेन टैक्स है वो भी हम लोग बढ़ा देंगे। ये बाइडेन का मानना है। मतलब बाइडेन ये सोचते हैं कि ये लोग करोड़पति लोग हैं, कॉर्पोरेट हेल वाले लोग हैं, कैपिटल गेन की अगर हम लोग बात करें मार्केट वाले लोग हैं, ये अरबपति लोग हैं, इनके पास पैसा ज़्यादा है, तो उनके ऊपर वो ज़्यादा बर्डन डालने की कोशिश करेंगे रैदर देन जो एक आम आदमी होता है उसके ऊपर। सो अगर हम लोग बात करें टैक्सेस से रिलेटेड तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉर्पोरेट से लेके बाकी सारे लोग चाहते हैं कि ट्रम्प ही जीत के आ जाए, क्योंकि उन्होंने वैसा बोला है। हालांकि देखा जाए तो ट्रम्प एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी अपने बयान को चेंज करने से रिलेटेड, बट अब तक का जो बयान है उससे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो कॉर्पोरेट्स के फेवर में, वो बिजनेसमैन के फेवर में, इतना हम लोग इजीली बोल सकते हैं। एंड मार्केट की भी बातें ट्रम्प को यूजुअली बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वो बार बार अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें भी वो मार्केट के जो सवाल रहते हैं उनको भी वो बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। सो ये बात जताती है कि ट्रम्प को पता है कि मार्केट को यहाँ पे फिलहाल की रिक्वायरमेंट क्या है। सो दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प के साथ, आप सभी लोगों को पता है नमस्ते ट्रम्प करके भी एक इवेंट बहुत ही बड़ा रखा था। उसी के साथ साथ वहाँ पे भी जो उनका कैंपेन था उन ट्रम्प की, अगर हम लोग वीडियोस की भी बातें करें तो उसमें भी मोदी को फीचर किया गया था, क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स है, आप सभी लोग पता है यूएस में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया का भी है। सो ये पॉलिटिक्स चलते रहता है। बट अगर हम लोग बात करें बाकी पॉलिटिक्स की, बाकी मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स की यूजुअली बात करें, हमारे जो आजू बाजू में जो ऐसे कंट्रीज़ है, चाइना एंड पाकिस्तान, आप सभी लोगों को पता है ऐसे कंट्रीज़ है जिनके ऊपर हम लोग 1% का भी भरोसा नहीं रख सकते। एंड अगर ट्रम्प की पॉलिसीज़ की बात करें तो यूजुअली वो इनके अगेंस्ट ही बोलते हैं, 100% नहीं बट अगेंस्ट बोलते हैं। पाकिस्तान की और कभी कभी उनका रवैया बदलते रहता है, बट चाइना को तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। आप लोगों ने देखा होगा बार बार वो इसी का जिक्र यहाँ पे करते रहते, कोरोना वायरस से रिलेटेड चाइना को ही टारगेट करते रहते हैं। एंड इसी के चलते आप सभी लोगों को पता है ट्रेड वॉर से रिलेटेड भी हम लोगों को बहुत बार ये बातें देखने को मिलती रहती है। सो अगर देखा जाए तो दोस्तों ये एक ओवरऑल बिग टॉपिक है। आप इसको एक ही बोलते हैं ना, एक रास्ते पे नहीं छोड़ सकते कि ट्रम्प आ गया मतलब अच्छा ये हम लोग नाचेंगे, ऐसा नहीं। अगर ट्रम्प आता है तो ये भी आप समझ सकते हो कि ट्रेड वॉर का जो खतरा है वो और भी गहरा हो सकता है। तो मेटल वाले जो स्टॉक्स है उनका प्रेशर तो और भी गहरा हो जाएगा। एंड फिलहाल की जो बातें अगर हम लोग यहाँ पे देख लिए तो ट्रम्प तो हमेशा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चाइना एंड पाकिस्तान इनके तो अगेंस्ट ही हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। बाइडेन की बात करें जो इनके अपोजिट में खड़े हैं,
उनका अभी तक का जो रवैया है वो स्पष्ट नहीं है। यस दोस्तों, उन्होंने ऐसा कोई भी बात नहीं बताया है कि चाइना एंड पाकिस्तान से रिलेटेड वो यहाँ पे क्या सोचते हैं। अगर वो सिलेक्ट होके आ गए बाद में एंड अगर उनका रवैया अगर यहाँ पे सॉफ्ट हो गया तो शायद से इंडिया के लिए यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सो इसीलिए अगर हम लोग देखा जाए तो ट्रम्प अभी तक जो उनका परफॉर्मेंस रहा था, इंडिया को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। आप 19-20 पकड़ सकते हो, H1B वीज़ा से रिलेटेड, बाकी कुछ ऐसे चीज़ें से रिलेटेड वो तो होता रहेगा। 100% कोई भी आप सेटिस्फाई नहीं रह सकते। बट फिलहाल अगर हम लोग मैक्सिमम चीज़ें अगर देखें तो ट्रम्प की जो चीज़ें चल रही थी वो बहुत कुछ फेवरेबल हमारी साइड में थी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। और इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम लोगों की अगर मैं बात करूँ, इंडिया में 70% लोग बता रहे हैं कि ट्रम्प अगर जीतते तो इंडिया को फ़ायदा हो सकता है। मैं वापस कहना चाहूँगा, ये डिबेटेबल पॉइंट होता है दोस्तों, 100% सही नहीं है। हम कह सकते कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कैसे रहता है, 100% कोई नहीं बता सकता कि बीजेपी ही सही है या फिर कांग्रेस सही है या फिर आम आदमी पार्टी ही सही है या फिर कोई और पार्टी सही है। हमेशा आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो इतना ही कहना चाहूँगा कि हर एक इसमें हम लोग को अच्छाई देखने को मिलती है, बुराई देखने को मिलती है। सो ओवरऑल जीत के कोई भी आ जाए दोस्तों, मार्केट वॉलेटाइल होना ये एक पक्की बात है। कोई भी जीत के आ जाए तो याद रखना, हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। इनफैक्ट हमारे लिए वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर मार्केट वॉलेटाइल होता है, मार्केट अगर गिरता है, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऐसे इसमें हम लोगों ने एक अच्छी वॉच लिस्ट बना के रखनी चाहिए कि कौन कौन से शेयर हमको पसंद है एंड वो शेयर हम लोगों ने नीचे लेवल पे बाय करनी चाहिए। जैसे कि वीडियो के शुरुआत में ही आप पहला मिनट मेरा वापस जाके रिवाइंड करके देख लेना, वहीं पर मैंने स्पष्ट किया था कि ये जो एक्टिविटीज़ होती है इलेक्शन की, ये एक टेम्पररी होती है। मार्केट एक छोटा सा रिएक्शन देगा, 500-1000 पॉइंट गिर जाएगा, ये टेम्पररी होती है। ऐसा नहीं होता कि ट्रम्प जीत गए मतलब मार्केट तबाही हो गया या फिर बाइडेन जीत गए मतलब मार्केट तबाही हो गया, इसके बाद वो भागेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो एक टेम्पररी फेज में वो मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा एंड उसके बाद लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए मार्केट वापस ऊपर का ही रास्ता हमेशा की तरफ पकड़ता है, वो वापस सस्टेन हो जाएगा। सो याद रखना दोस्तों, ट्रम्प वर्सेस अगर हम लोग बाइडेन की बात करें तो फिलहाल अभी के मैक्सिमम जो रिसर्चर की मैं बात करूँ तो वो यही बता रहे कि ट्रम्प की पॉलिसियाँ अभी तक जो चल रही थी मैक्सिमम इंडिया को फेवर थोड़ा मिल रहा था। सो अगर ट्रम्प ही वापस जीते तो यहाँ पे बता रहा है कि शायद से यहाँ पे इंडिया को अच्छा खासा फ़ायदा मिल सके। मैं अगेन वापस बात कर रहा हूँ दोस्तों, 100% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 95% या हमेशा 19-20 ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो इस चीज़ को भी प्रैक्टिकली ज़रूर समझ लेना, बच्चों जैसी बातें मत करना। कुछ जो लोग बच्चे जैसे कमेंट कर देते हैं, मतलब अगर बाइडेन जीत के आ गया मतलब ख़त्म हो गया इंडियन स्टॉक मार्केट, ऐसा कुछ भी नहीं। तो याद रखना, अगर बाइडेन भी जीत गए तो ऑब्वियसली जो मोदी है उनको वापस उनके साथ भी उतनी ही पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशंस करने पड़ेंगे, बहुत सारे पॉलिसियाँ डिस्कस होगी। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट का रवैया और वहाँ पे कहा जा सकता है। ये इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है, स्कूल में नहीं हम लोग कि एक झटके में बोल दे कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हो गया तो वैसा होगा। बट इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्शन में कोई भी जीत के आए या फिर हार के आए, मार्केट वॉलेटाइल ज़रूर होगा एंड उसके चलते अगर मार्केट गिरता है तो बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी पकड़ने का एंड वहाँ पे हम लोगों ने क्या करने का है, बाय ऑन डिप्स लगा के अच्छे क्वालिटी शेयर्स में अच्छा खासा ट्रांचेस में इन्वेस्टमेंट करने का एंड लंबी अवधि के लिए छोड़ देने का। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट किधर भी जाए वो फाइनली जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। सो आपका ओवरऑल फ़ायदा होना ही है, चाहे ट्रम्प जीते या फिर बाइडेन जीते। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे कवर किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।